गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 7 क्लास 7 में विज्ञान विषय कक्षा 7 में विज्ञान विषय में अपना टॉपिक चल रहा था पवन तूफान और चक्रवात। पवन तूफान और चक्रवात। चल रहा था पवन तूफान और चक्रवात टॉपिक में हमने पवन के बारे में पढ़ लिया था, तूफान के बारे में पढ़ लिया था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं चक्रवात। तड़ित झंझा और चक्रवात क्या होता है। लास्ट वीडियो में हमने है वो पवन और तूफान के बारे में पढ़ा था कि तूफान किस प्रकार से बनता है, पवन किस प्रकार से है वो अपने है वो कम दबाव का क्षेत्र बनाती है और अधिक दबाव के क्षेत्र से कम दबाव के क्षेत्र की ओर पवन तीव्र गति से आती है, जिससे वो तूफान और चक्रवात उत्पन्न होते हैं। इस वीडियो में हम तड़ित झंझा और चक्रवात पढ़ेंगे। तड़ित झंझा और चक्रवात। तड़ित झंझा और चक्रवात। तड़ित झंझा और चक्रवात क्या होता है, किसे कहते हैं। तड़ित झंझा और चक्रवात कैसे बनते थे। देखिए, जैसे भारत जैसी गर्म, आर्द्र और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अक्सर तड़ित झंझा और चक्रवात उत्पन्न होते हैं। ताप वृद्धि के कारण ऊपर की ओर उठती प्रबल पवन आती है और ये पवन वायु में पहले से विद्यमान जल की बूंदों को अपने साथ ऊपर ले जाती है। ऊपर की ओर वायु ठंडी होने के कारण जम जाती है और पुनः नीचे गिरने लगती है। तीव्र वेग से ऊपर उठती वायु के साथ परस्पर क्रिया से तड़ित झंझा या बिजली उत्पन्न होती है, जो तीव्र ध्वनि उत्पन्न करती है। इसी घटना को हम तड़ित झंझावत कहते हैं। तड़ित झंझावत किसे कहते हैं, ये प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर है तड़ित झंझावत कैसे उत्पन्न होता है, किसे कहते हैं। यानी ताप वृद्धि के कारण ऊपर की ओर उठती पवन प्रबल हो जाती है। पवन वायु में पहले से विद्यमान जल की बूंदों को अपने साथ ऊपर ले जाती है। ऊपर की ओर वायु ठंडी होने के कारण जम जाती है और पुनः नीचे गिरने लगती है। तीव्र वेग से ऊपर उठती वायु के साथ ये परस्पर क्रिया करती है, जिससे तड़ित झंझा उत्पन्न होता है। तो ये इस प्रश्न का आंसर हो गया। तड़ित झंझा किसे कहते हैं और कैसे उत्पन्न होता है। आगे अगला टॉपिक है अपना तड़ित झंझा कैसे चक्रवात बन जाता है। तड़ित झंझा कैसे चक्रवात बन जाता है। तड़ित झंझा कैसे चक्रवात बन जाता है। ये जो तड़ित झंझा है वो किस प्रकार से वो चक्रवात में परिवर्तित हो जाता है। ध्यान दीजिए, बादल के बनने से पहले जल वायुमंडल से ऊष्मा लेकर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। जब जलवाष्प वर्षा की बूंदों के रूप में पुनः द्रव में परिवर्तित होती है तो यह ऊष्मा वायुमंडल में मुक्त हो जाती है और निर्मुक्त होने वाली ऊष्मा से आसपास की वायु गर्म हो जाती है। इस प्रकार गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है, जिससे वायु का दाब कम हो जाता है। फलस्वरूप तड़ित झंझा के केंद्र की ओर उच्च वेग की अधिक वायु गति करने लगती है,
इस चक्र की बार बार पुनरावृत्ति होती है। घटनाओं की इस श्रृंखला का अंत बहुत ही निम्न दाब के एक ऐसे तंत्र के निर्माण के साथ होता है जिसके चारों ओर उच्च वेग की वायु अनेक परतें या कुंडली के रूप में घूमती है। मौसम की इसी स्थिति को हम चक्रवात कहते हैं। तो परिभाषा आगे कि चक्रवात किसे कहते हैं और कैसे बनता है, यानी तड़ित झंझावात से चक्रवात कैसे बनता है। ध्यान दीजिए, दोबारा बता रहा हूँ किस प्रकार से तड़ित झंझावात चक्रवात बनता है। बादल के बनने से पहले जल वायुमंडल से ऊष्मा लेकर वाष्प में परिवर्तित होता है, यानी समुद्र का जो जल है वो वायुमंडल से ऊष्मा ले लेता है और वाष्प में बदल जाता है, और यह जलवाष्प ऊपर की ओर जाकर के वर्षा की बूंदों के रूप में पुनः द्रव्य में परिवर्तित होती है। तो यह ऊष्मा, जो ऊष्मा पहले ली थी, यह ऊष्मा वायुमंडल में मुक्त हो जाती है, यानी वायुमंडल में फैल जाती है, और निर्मुक्त होने वाली ऊष्मा से आसपास की वायु गर्म हो जाती है। इस प्रकार गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है जिससे वायु दाब कम हो जाता है, जिसके फलस्वरूप तड़ित झंझा के केंद्र की ओर उच्च वेग की अधिक वायु गति करने लगती है और इस चक्र की बार बार पुनरावृत्ति होती है। और इन्हीं घटनाओं की इस श्रृंखला का अंत एक निम्न दाब के ऐसे तंत्र के निर्माण के साथ होता है जिससे चारों ओर उच्च वेग की वायु की अनेक परतें कुंडली के रूप में घूमती हैं, और मौसम की इसी घटना को हम चक्रवात कहते हैं। किसी चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है जिसे तड़ित झंझा का नेत्र कहते हैं। प्रश्न आता है, तड़ित झंझा का नेत्र क्या होता है? किसी भी चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है और उस शांत क्षेत्र को झंझा का नेत्र कहते हैं, जो पृथ्वी तल से लगभग 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है। चक्रवात के नेत्र का व्यास लगभग 10 से 30 किलोमीटर होता है। यह बादलों से मुक्त होता है, इसमें पवन वेग बिल्कुल शून्य होता है। इस शांत क्षेत्र के इर्द गिर्द 150 किलोमीटर माप के बादल का एक क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में पवन लगभग 150 से 250 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ संघन वर्षा वाले घने बादल के रूप में होती है। तो यह है वो तड़ित झंझावात, यानी तड़ित झंझा का वह क्षेत्र जिसे हम चक्रवात का नेत्र कहते हैं। चक्रवातों से बहुत सारे नुकसान होते हैं। चक्रवात भयंकर विनाशकारी होते हैं। इससे जन धन माल की हानि होती है। समुद्र किनारे पर स्थित लोग बेघर हो जाते हैं। विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक जो साधन हैं वो अस्त व्यस्त हो जाते हैं। बहुत सी आबादियां अस्त व्यस्त हो जाती हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचता है। यानी बहुत सारे अनगिनत है वो चक्रवात के कारण क्या होते हैं, नुकसान होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि चक्रवात हमारे लिए बड़े ही नुकसानदायी होते हैं। देखिए, इन चक्रवातों को विभिन्न क्षेत्रों में है वो कई नामों से जाना जाता है। जैसे जापान में इसे टाइफून कहा जाता है, अमेरिका में इसे हरिकेन कहा जाता है। यानी अलग अलग देशों में चक्रवातों के अलग अलग नाम हैं। चक्रवात है वो जल की लगभग 3 से 12 मीटर ऊपर की ओर उठती हुई लहरों के रूप में होता है। संपत्ति को यह बड़ा नुकसान पहुंचाता है। साथ साथ में मृदा की उर्वरक क्षमता को भी यह कम कर देता है। लगातार बाढ़ आने लगते हैं। तो ये ऐसी स्थिति है वो क्या हो जाती है, बन जाती है।
एक शब्द आता है टोर्नेडो। टोर्नेडो क्या होता है? गहरे रंग के कीपाकार बादल होते हैं जिसे हम टोर्नेडो कहते हैं। गहरे रंग के कीपाकार बादल होते हैं जिसे हम टोर्नेडो कहते हैं। चक्रवात का नेत्र, जिसको यदि हम मतलब यदि चित्र के माध्यम से दर्शाएं तो आपकी किताब में चित्र दिया हुआ है कि इस प्रकार से हम कैसे नीचे की वायु जो है वो गर्म होकर के क्या होती है, ऊपर उठती है। नीचे की वायु गर्म होकर के ऊपर उठती है। नीचे की वायु जो है, नीचे की वायु ऊपर उठती है। नीचे की वायु क्या होती है? गर्म होकर ऊपर उठती है। और ऊपर उठने के बाद है वो ऊपर उठती हुई ये वायु जो है ऊपर उठती हुई वायु है, ऊपर उठती हुई वायु। नीचे का ये जो क्षेत्र है वो बिल्कुल शांत क्षेत्र होता है। इसी क्षेत्र को क्या कहते हैं? नेत्र कहते हैं। चक्रवात का क्या कहते हैं? नेत्र कहते हैं। चक्रवात का नेत्र कहते हैं। और ऊपर जाकर के ये वायु इस प्रकार से हो घेरों के रूप में, बड़े कीपाकार घेरों के रूप में है वो क्या हो जाता है? बन जाता है। तो ये एक प्रकार का है वो इस प्रकार से है वो चक्रवात उत्पन्न होता है, जो है वो बड़ा विनाशकारी होता है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको तड़ित झंझा और चक्रवात दोनों की परिभाषा बताई है। तड़ित झंझा किसे कहते हैं, चक्रवात किस प्रकार से तड़ित झंझा चक्रवात बन जाते हैं। चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है जिसे झंझा का नेत्र कहते हैं। यानी झंझा का नेत्र किसे कहते हैं? चक्रवात से कौन कौन से नुकसान होते हैं, चक्रवात को किन विभिन्न नामों से जाना जाता है। जापान में किस नाम से जाना जाता है, अमेरिका में किस नाम से जाना जाता है। टोर्नेडो किसे कहते हैं? टोर्नेडो गहरे रंग के कीपाकार बादल होते हैं जिसे टोर्नेडो कहते हैं। तो ये कुछ है वो सामान्य प्रश्न जो मैंने आपको है वो इस वीडियो के अंदर बताए हैं, जिनको आप वो अपनी वीडियो को सुन करके और किताब से पढ़ करके अच्छे तरीके से है वो क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अगले वीडियो में हम है वो टोर्नेडो के बारे में पढ़ेंगे कि टोर्नेडो आने पर है वो किस प्रकार की हमें सुरक्षा करनी चाहिए। इस पाठ से संबंधित जो भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हल करिए और पीछे जो अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं उन अभ्यास प्रश्नों को भी है वो हल करने का प्रयास करें। उन अभ्यास प्रश्नों को हल करके अपनी नोटबुक में है वो लिखें। ये अपने 8वां पाठ चल रहा है, 7 पाठ अपने कंप्लीट हो गए हैं। इन पाठों का गृह कार्य करके आप वो चेक बुधवार को चेक करवा सकते हैं। इसमें यदि कुछ आपके समझ में नहीं आया है तो वीडियो को 3-4 बार सुन लें और एक बार किताब से पढ़ लें। आपको क्लियरली ये परिभाषाएं समझ में आ जाएंगी कि तड़ित झंझा क्या है, तड़ित झंझा किस प्रकार से चक्रवात बनता है और तड़ित झंझा का नेत्र किसे कहते हैं, चक्रवातों से नुकसान कौन कौन से होते हैं। ये कुछ सामान्य प्रश्न है जो इस वीडियो के अंदर हमने पढ़े हैं। इसके साथ धन्यवाद।